Very good morning, students. Welcome to Gnanmanji Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So अभी हम लोग चैप्टर 8 मोशन के अंदर हम बात कर रहे हैं. So अभी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो मोशन का होता है वो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का हो या कोई भी पर्टिकुलर मोशन हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट डिपेंड ऑन टाइम के साथ उसके बेसिस पर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ्स अलग अलग देख रहे हैं. सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा इन प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ देखा कि जो ग्राफ है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ था. सो आज हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ इन ए डिफरेंट केसेस. ओके, यानी कि डिफरेंट केस के अंदर वो टाइम के डिपेंडेड यानी कि वेलोसिटी और टाइम यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन में होगी. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के अंदर किस तरह से हमको ग्राफ मिलता है एज पर दी रीडिंग, वो हम आज देखने वाले हैं. और देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस. आज एक ही टॉपिक है क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टोटली डिपेंडेड है. जो दो तरह के हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ देखे, तो देन आफ्टर हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा यूनिट कंप्लीट कर देंगे. सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो वेरिएबल है वो नीचे एक्स एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ लिखी है. सो इस तरह से आपको लिखना है. कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपको सभी फिगर या सभी चीज़ को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. जिस तरह से एक ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या है तो टाइम है, ओरिजिन ओ है, देन ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वेलोसिटी और उसका यूनिट, टाइम और उसका यूनिट, और परफेक्टली ग्राफ रिप्रेजेंटेड करना चाहिए तो फिर तो ही अच्छे से मार्क मिल सकते हैं. सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम देख रहे हैं. The change in the velocity of a body with time can be represented on the velocity time graph. Okay. In this graph, velocity is taken on y-axis and time is taken on x-axis. You can see that on the image. Okay. Next, if a body, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, इफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में बॉडी कोई मूव कर रही है, मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली. यानी कि जितना जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतने ही पैरेलली टाइम में भी इंक्रीज होता जाएगा, या वेलोसिटी कम हो रही है तो टाइम भी कम होता जाएगा. सो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि वो टाइम के पैरेलली वर्क करेगा. तो यू कैन सी दैट. सो दिस इज बिकॉज वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम. यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम कुछ इस तरह से, वेलोसिटी कुछ इस तरह से टाइम के पैरेलली, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो. सो उसके पैरेलली ये हो रहा है. ओके. सो टू द डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल बाय the body between point A और B with velocity 20 किलोमीटर. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी दिखाई है पॉइंट A और B के बीच में. पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का टोटल डिस्टेंस कितनी, वेलोसिटी कितनी हमको मिल रही है, 20. सो 20 किलोमीटर पर आवर. और हम टोटल टाइम यहाँ से देखें तो 15 और 5. सो T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमको ये टोटल वैल्यू मिल जाएगी. तो T2 माइनस T1 यानी कि DC या CD हम लिख सकते हैं. सो DC इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ये आप याद रखना, अभी हम यहाँ से देखने वाले हैं. सो वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर. तो अभी हमको क्या करना है, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन तो पॉइंट्स ऑफ A एंड B, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय टाइम. ओके. सो इन इक्वेशन स्पीड हमको फाइंड करनी है. ओके. तो
हमारे पास v की वैल्यू और t की वैल्यू मिल जाएगी। v वेलोसिटी हमारे पास है तो सब s को यानी कि स्पीड को सब्जेक्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट इसका क्या होगा, s इज इक्वल टू वी टी, यानी कि v इंटू टी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो नाउ v इज इक्वल टू 20 और ए सी और बी डी, v इज इक्वल टू ए सी और बी डी, यानी कि ए टू सी कितना हुआ, ए टू सी, ये टोटल कितना है 20। आप यहाँ से देखोगे तो 0, 10 और 20, तो 0 to 20 यानी कि ए सी इज इक्वल टू 20, सेम इट इज बी डी इज इक्वल टू 20। ओके, सो इस तरह से आपको मालूम हो गया सेम इट इज। अभी हम T2 की बात करें, T2 और T1। सो T2 और T1 यानी कि मैंने पहले ही बोला था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन थोड़ी ऊपर ले लेता हूँ। यस, T2 15 और T1 5। सो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, सो क्या आएगी वैल्यू, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10। सो 10 सेकंड टोटल टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। तो इसके T2 माइनस T1 को हम डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि D और C ये टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से आप देख सकते हो। ये क्या हुआ, डी सी इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, सो T की वैल्यू इज इक्वल टू डी सी। सो हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी डी या डी सी हम लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पे ली है। सो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ए बी सी डी, ये टोटल यहाँ पे एक रेक्टेंगल हुआ, टोटल जितना एरिया हुआ वो ही हमारा हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, सो ये एक इक्वेशन है, आपको याद रखनी है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ इन सेकंड केस, इफ a body whose velocity is in increase with time, जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलेगा, जो आप अभी फिगर के अंदर देख रहे हो। हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप, उसका हम स्लोप लेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप यानी कि कोई ट्राइंगल हमको लेना है, तो हम किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देन दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स विथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ इंटरवल्स ऑफ टाइम, उतना भी टाइम हो रहा है। दैट्स वाई हम उसका एक स्लोप ले सकते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऑफ द बॉडी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड ई, यहाँ पे आप देख सकते हो, इज द एरिया ए बी सी डी ई अंडर द वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो हमको पहले मालूम था कि S इज इक्वल टू ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आ गया, जिसकी वजह से एरिया ऑफ टोटल एरिया क्या आ जाएगा यस, टोटल आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये इतना कुछ एक इस तरह सा कुछ एरिया हमको फाइंड आउट करना है, प्लस ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल देखे तो ट्राइंगल के अंदर क्या आएगा, ए डी ई, ये ए डी और ई, तो ये ट्राइंगल का हम स्लोप ले सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ से एज ए इक्वेशन भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सो वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी माइनस बी सी, ये भी एक रेक्टेंगल हुआ, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि ए बी माइनस बी सी, तो कुछ इस तरह सा रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर देंगे। सो ए बी इंटू बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2
ए डी इंटू डी यानी कि ए डी इंटू डी ई, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को हम कर लेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल किस तरह से होगा, ये वाला ए बी सी, और सेकेंड ट्राइंगल हमारा होगा ये वाला। तो ये दोनों को का एडिशन होगा, तो वो हमको कुछ वैल्यू देगा उसकी टोटल स्पीड की। तो ये अभी जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए किस तरह से उसका स्लोप लेना है। अदरवाइज डायरेक्टली स्लोप लेना है तो एक दूसरी भी मेथड है जो इसके अंदर नहीं दिखाई है। सो स्लोप यानी कि स्पीड s इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हो s इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यानी कि ये, और ये सिंपल मेथड रहेगी आपकी टोटल ए डी इंटू डिवाइड बाय डी ई। ओके, सो इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट अभी हमको ये मेथड पर नहीं जाना है। सो दैट्स वाई अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन हमको याद रखना है, वो ये वाला इक्वेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। सो यही इक्वेशन हम सबको फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ थर्ड केस के अंदर हम देखेंगे, इफ अ बॉडी whose velocity is decreasing with time, the graph is straight line having a decreasing slope। तो उसका स्लोप कैसा मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मिल रही है बट इनवर्सली मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली फिगर के अंदर। फर्स्ट जो फिगर आप देख रहे हो, फर्स्ट ग्राफ जो आप देख रहे हो, तो कुछ इस तरह से है, तो उसका स्लोप हमको यहाँ पे मिलेगा। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से होगा जो हमने पहले देखा, तो उसका स्लोप हमको इस तरह से मिलेगा। तो स्लोप पर से हम उसको ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देन द लास्ट केस, इफ अ बॉडी whose velocity is नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है, सो वो क्या करेगा, द ग्राफ डिफरेंस वेरिएशन, ग्राफ के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आएगा। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ इक्वली वो बैलेंस नहीं करेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस, सपोज वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहाँ पे टाइम के अंदर भी प्रॉपर इंटरवल्स के अंदर चेंज नहीं होगा, बट अनइक्वली चेंजेस आ जाएगा। सो दैट्स वाई टाइम के साथ अनइक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हमको नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हमको काफ़ी वेरिएशन दिखने को मिलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ओके, सो इट इज़ अ वेलोसिटी टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन जो हमने आज देखा है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू फॉर क्वेश्चन आंसर जो आपको होमवर्क में करने हैं। ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दोनों क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन अभी आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ग्राफ ड्रॉ करके होमवर्क इन गिवन टाइम आपको सेंड करना है। ओके, लेट सबमिशन आई कांट कंसिडर। ओके, if any types of doubt please ask, I will definitely solve your doubt। so as a reference मैंने आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिस्टर शिव प्रसाद की जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं वो, और विकीपीडिया ऑफ मोशन, जहाँ पे विकीपीडिया के अंदर काफ़ी सारा मोशन के बारे में नॉलेज है। आप जितना लेना चाहो उतना वहाँ से आप ले सकते हो। सो अभी यहाँ तक रखेंगे। So thank you very much, to be continued in next video। तब तक के लिए stay happy, stay home। Thank you very much। Fun with science, enjoy the science, take care।